साल 2025 कहने को तो इसी साल की बात है। पाकिस्तान में एक ऐसा इवेंट होने जा रहा था जो पूरे पाकिस्तान का होश उड़ाने वाला था। क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान के लिए इस साल से बुरा साल आज तक नहीं रहा होगा। जी हाँ, इस साल पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ती हैं जिसे देखकर हर पाकिस्तानी अपने ही खिलाड़ियों को कोसने लगता है। पाकिस्तान की ऐसी बुरी स्थिति देखकर पाकिस्तान के कुछ ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी जो अभी भी पाकिस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते थे, वो भी संन्यास के बारे में सोचने लगते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा जलजला था जो पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल होता है 2025। आईसीसी का एक ऐसा इवेंट जिसे पाकिस्तान होस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान की मालियत स्थिति ऐसी होती है कि ट्रॉफी को शुरू होने में महज कुछ दिन ही बचे होते हैं और पाकिस्तान के सारे स्टेडियम का हाल ऐसा होता है जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ट्रॉफी शुरू होने तक ये स्टेडियम खेलने लायक रहेगा। पाकिस्तान की ये स्थिति थी कि वहाँ पर महंगाई के साथ साथ खाने के भी लाले पड़े थे और पाकिस्तान चारों तरफ से उधार लेकर पहले ही अपनी नाक कटा चुका था और ऐसे में कोई भी देश उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन इस आईसीसी टूर्नामेंट को करवाने में तकरीबन 12 अरब रुपए का खर्च आने वाला था। मतलब यहाँ से साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान पहले 12 अरब रुपए खर्च करके अपने स्टेडियम को सही करवाए, उसके बाद इस आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करे। मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान अब फंस चुका था। पहले कुछ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में करने ही नहीं देना चाहता है, पर पाकिस्तान ने उड़ता तीर खुद ही लिया था। पहले तो जोश जोश में पाकिस्तान ने कहा इस टूर्नामेंट को हम ही होस्ट करेंगे, हम ही होस्ट करेंगे, लेकिन जब तारीख नजदीक आती गई तो पाकिस्तान की परेशानियों को बढ़ाती चली गई। और मजे की बात तो ये थी कि पाकिस्तान की मीडिया ने इतना हाइप बना दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट को होस्ट करना ही पड़ा, नहीं तो सारे क्रिकेट बोर्ड में उसकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाती। खैर, अब आईसीसी ने इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में होस्ट करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आने वाला था उसे सुनकर पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली थी। जी हाँ, पाकिस्तान की सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय टीम इस आईसीसी टूर्नामेंट से पाकिस्तान में जाने से मना कर देता है, जिससे पाकिस्तान की स्थिति और भी बिगड़ने वाली थी, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा प्रेम किया जाता है। क्रिकेट को यहाँ पे लोग पूछते हैं और भारत ही एक ऐसी ऑडियंस थी जो पाकिस्तान के रेवेन्यू को बदल कर रख सकती थी, लेकिन भारत ने इस आईसीसी टूर्नामेंट में जाने से मना कर दिया और अपने मैच को कोलंबो और दुबई में शिफ्ट करने के लिए आईसीसी को मनाने लगा। भारत बोला कि हम इस टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी अपनी गर्मी दिखानी चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, जिस टीम को खेलना हो हमारे देश आए या तो ना आए। वो तो सिर्फ दिखावे के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत अगर इस आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा तो इस टूर्नामेंट का कोई मतलब ही नहीं है। बस वो तो ये चाहता था कि भारत किसी तरह से पाकिस्तान में खेलने के लिए आ जाए, लेकिन भारत ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट से अपना नाम ही वापस लेने के लिए आईसीसी को कह दिया, जिससे आईसीसी को मजबूरन इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए पाकिस्तान को मनाना पड़ा और पाकिस्तान को भी आईसीसी के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि उड़ता तीर अब पाकिस्तान ने पहले ही ले लिया था। अब निर्णय ये लिया गया कि भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा और अगर फाइनल में भारत की टीम पहुंचती है तो फाइनल भी दुबई में ही होगा। मतलब ये साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान को किस तरह से जलील किया जा रहा था और पाकिस्तान को जलील होने में भी बहुत ही मजा आ रहा था। आप सोच कर देखिए, कोई देश आईसीसी जैसे टूर्नामेंट को होस्ट करता है और उसके सामने ये शर्त रहती है कि उसका फाइनल ही उसके देश में नहीं होगा, तो उस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। पूरे विश्व को इस बात का एहसास हो जाता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा बहुत ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से भारत जैसी बड़ी टीम पाकिस्तान में खेलने जाने से इनकार कर रही है। खैर, वो तो पाकिस्तान है, उसके लिए इतनी बेइज्जती कुछ भी नहीं होती है। वो तो पहले से ही कहते हैं हम तो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमें रोज बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, ये तो हमारे लिए नाश्ते जैसी है जिसे हम रोज खाते हैं। खैर, ये तो बात थी इस टूर्नामेंट के मैचों की, शेड्यूल की, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने थी वो थी उनके स्टेडियम की, क्योंकि बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलने वाली थी, जिसके चलते पाकिस्तान को स्टेडियम को सही करना ही था। लेकिन जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने आ रही थी वो थी 12 अरब रुपए की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने लोन लेकर के अपने सारे स्टेडियम को सही करवाया और तब जाकर के इस टूर्नामेंट को होस्ट किया। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ इस टूर्नामेंट में क्या क्या होता है। अब पाकिस्तान की आवाम भी बहुत खुश हो गई थी कि किसी तरह से हमारे स्टेडियम सही हो गए हैं, अब बाकी टीमें यहाँ पर खेलेंगी
जाएगी और हम मैच का लुत्फ उठाएंगे और हमारी पाकिस्तान टीम फाइनल में जरूर पहुंचेगी। अब 19 फरवरी को इस आईसीसी टूर्नामेंट का पहला उद्घाटन मैच खेला जाता है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होता है। हम आपको बताते चलें कि इस टूर्नामेंट में सभी टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश थी और वहीं पर ग्रुप बी की बात करें तो अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी। मतलब सभी टीमों को अपने ग्रुप में 3-3 लीग मैच खेलने थे। अब पहले उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने टकराती हैं और पहले ही उद्घाटन मैच में पाकिस्तान को 60 रनों से बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है, जिससे पाकिस्तान की आवाम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उन्हें यहीं से पता चल जाता है कि इस टूर्नामेंट में आगे पाकिस्तान अब क्या करेगी। और अब सबसे खास बात तो ये थी कि पाकिस्तान को अपना दूसरा लीग का मुकाबला भारत के साथ दुबई में खेलना था। मतलब जो कंट्री होस्ट कर रही है उसी को दूसरे देश में खेलने के लिए जाना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं थी और सोने पे सुहागा ये था कि पहला ही लीग मुकाबला पाकिस्तान हार चुकी थी, जिसके चलते पाकिस्तान के दिमाग में दो चीजें चल रही थी। पहला, होस्ट होते हुए उन्हें दूसरे देश में खेलने जाना है और दूसरा कि वो अपना पहला ही लीग मुकाबला हार चुके हैं और कहीं दूसरा लीग मुकाबला भी हार जाएंगे तो वो इस तरह से टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे। खैर, किसी तरह शर्माते शर्माते पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंचती है और भारत के साथ दूसरा लीग मुकाबला खेलती है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप भी पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेकार देश मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और अगर आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान न जाकर बहुत सही किया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो में चलते हैं आगे। और वहीं पर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल पे टॉप पर होती है, जिससे भारतीय टीम का मनोबल भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा रहता है। बहरहाल मैच शुरू होता है और पूरी पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 50 ओवर भी नहीं खेल पाती और 241 रन के कुल स्कोर पर दम तोड़ देती है। वहीं पर भारतीय टीम इस मैच को 43वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लेता है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ही बुरा झटका लगता है और पाकिस्तान पूरी तरह से अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। मतलब होस्ट टीम ही अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी मात्र 4 दिनों के अंदर ही। पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दुबई से पाकिस्तान कैसे जाएं, लेकिन जाना भी उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे, क्योंकि बाकी टीमें वहीं पर थी। पाकिस्तान को इस तरह से बुरी हार का सामना करता देख पूरी पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के ऊपर नाराज हो जाती है और इनके खिलाफ नारेबाजी भी करने लगती है। बेचारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा होगा, वो पहले से ही लोन लेकर किसी तरह से अपने इस टूर्नामेंट को बनाए रखा था, लेकिन पाकिस्तान के शानदार खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान की आवाम का नाक कटा चुके थे। अब तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुका था और पाकिस्तान का जो आखिरी मुकाबला बांग्लादेश से था वो भी बारिश के कारण रद्द हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच जीते बगैर एक शानदार विदाई लेता है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की मुसीबत कम होने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसा पहले ही आईसीसी ने बताया था कि अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल दुबई में होगा, जिसके चलते पूरी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान की बोर्ड ये मनाने लगती है कि भारतीय टीम किसी तरह से फाइनल में ना पहुंचे। लेकिन अपने सभी लीग मैच जीतकर और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाती है। और अब पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं रहती कि जो देश होस्ट कर रहा है उस देश से ही फाइनल बाहर हो जाता है, जिसके चलते कुछ क्रिकेट प्रेमी यह नारेबाजी करने लगते हैं कि भारत ने पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया और फिर उसके बाद फाइनल ही पाकिस्तान से बाहर हो गया। पाकिस्तान अब इस टूर्नामेंट को होस्ट करके अपनी नाक कटवा चुका था और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची तो तब लगी जब भारतीय टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को भी जीत जाती है। और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बेइज्जती तो तब होती है जब पाकिस्तान को फाइनल के सेरेमनी में बुलाया भी नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की इस बेइज्जत भरी कहानी पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।